जय हिंद। आज की क्लास हम लोग साइंस का देखेंगे। किसका देखेंगे? साइंस का। चैप्टर 1 किसका है? चैप्टर 1 केमिस्ट्री का है। क्या है? रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिकरण अभिक्रिया एवं समीकरण है। किसका है? चैप्टर 1 का है। ये किस सब्जेक्ट का है? साइंस के केमिस्ट्री का है। इससे रिलेटेड हमने काफी सारे वीडियोस को यूट्यूब पे डाल रखे हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखे तो जाके जल्दी से देखिए, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर में समझ में आ जाए। और जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ना, तो आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि रट के या पास होते हैं या कुछ करते हैं, वो नौबत आपके साथ में आएंगे। रट के आपको पास नहीं होना है, समझ के पास होना, ताकि आप अपने जीवन में कुछ को कर सके। क्योंकि रट्टा मार के कुछ नहीं होता है, समझने से कुछ होता है। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या आता है? उपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया। कौन कौन अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित करें। किसको किसको परिभाषित करने बोला है? उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने काफी सारी अभिक्रियाओं को पढ़े हैं, आज हम उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बोलता है उपचयन अभिक्रिया। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोलता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के साथ ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। यानी कि वैसी अभिक्रिया जो किसी भी अभिकारक के साथ, अभिकारक में जो ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन क्या होता है, उत्पाद का जब निर्माण होता है तो वो जाके कनेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं। योग होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, या तो फिर हम लोग अपने भाषा में वैसे बोल सकते हैं कि वैसा दोस्त, ऑक्सीजन को दोस्त समझ लीजिए। वैसा दोस्त जो क्या होते हैं, सबके साथ जुड़ जाए। क्या हो जाए? सबके साथ जुड़ जाए। अरे एक अलग ही सर्कल बना दे, बहुत ही फ्रैंकलियर सर्कल बना दे, उसे हम क्या कहना समझ जाएंगे? अपचयन अभिक्रिया में समझ जाएंगे। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। वैसा अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के साथ ऑक्सीजन का योग होता है। और योग मतलब क्या होता है? वृद्धि होना। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है? योग हो जाता है या फिर वृद्धि हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण। देखिए इसका एक और नाम है। क्या नाम है? ऑक्सीकरण। क्या नाम है इसका? ऑक्सी का यहाँ पे करण होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका नाम है? उपचयन का नाम है ऑक्सीकरण। ठीक है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, कहते हैं उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या दिया है। देखिए एक उदाहरण दिया है, क्वेश्चन है, एक समीकरण है। पहला क्या था मेरा? कॉपर और ऑक्साइड। ये दो अलग अलग आयन्स थे ना, और ये क्या थे? दोनों अलग अलग थे। जैसे ही इसको ऑक्सीकरण या तो फिर उपचयन अभिक्रिया कराया गया तो ये क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड बना दिया। तो ये क्या हो गया आपका? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई इसमें? उपचयन अभिक्रिया हो गई। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मतलब कि एक नंबर का दूसरा आंसर उसको देखते हैं। क्या देखते हैं? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया क्या बोलता है? देखिए यहाँ पे वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के ऑक्सीजन का हश्र हो जाए। यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? अभिकारक के ऑक्सीजन का हश्र हो जाए। हश्र यानी कि घट जाए, यानी कि उसका लुप्त हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? वो अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी फिर ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं अपने स्क्वायर दोस्त के सर्कल में कि वैसा दोस्त जिसके आने से सारे दोस्त क्या हो जाए? कटक जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई कोई होता है ऐसा दोस्त जो कि आता है सबसे लड़ने चलता है, तो उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। आप लोग का भी सर्कल में होगा, तो उसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग में देखेंगे? अपचयन अभिक्रिया के अकॉर्डिंग में देखेंगे। ठीक है, क्या बोलता है? वैसे अभिकारक जिसके अभिकारक के ऑक्सीजन का ह्रास हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। और इसका एक और नाम क्या है? अवकरण। क्या नाम है? अवकरण। अवकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया या फिर अवकरण अभिक्रिया बोले तो एक वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है। ठीक है, उपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोले तो वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाता है, ऑक्सीजन का योग हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन या फिर ऑक्सीकरण। और अपचयन और अवकरण को क्या कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, जो ऑक्सीजन घटा दे, ऑक्सीजन को घटा दे। ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन घट जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका उदाहरण भी दिया गया, इसमें भी एक समीकरण है, उसको भी पढ़ते हैं। कॉपर और हाइड्रोजन। क्या था? कॉपर और हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड होगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन था। क्या क्या था? कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन था। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसे ही अभिक्रिया कराए, कौन सा अभिक्रिया? अवकरण या तो फिर अपचयन अभिक्रिया, तो ये क्या हो गया? कॉपर के साथ ऑक्साइड निकल गया और हाइड्रोजन के साथ आ गया।
है ना। तो यह हमारा क्या कहला जाएगा, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ये हमारा कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया हो गई। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि कॉपर के साथ एक कौन है, ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन अकेला। लेकिन जैसे ही अपचयन या फिर अवकरण अभिक्रिया कराए तो कॉपर अकेला हो गया और हाइड्रोजन के साथ जाके क्या चीज को बना दिया, जल का विलय बना दिया। H2O किसका फॉर्म है, जल का फॉर्म है, ठीक है, वाटर का फॉर्म है। कोई दिक्कत। अपचयन और उपचयन समझ गए। उपचयन वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, और अपचयन वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो। एक में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है जिसे हम उपचयन कहते हैं, और एक में ऑक्सीजन का ह्रास होता है जिसे हम अपचयन कहते हैं, ठीक है। और अपचयन का नाम क्या है, अवकरण, और उपचयन का नाम क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि होना, और अवकरण मतलब ऑक्सीजन का कम होना, यानी कि ह्रास होना, ठीक है, समझ गए। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, तेल एवं वसा युक्त, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए तेल एवं खाद्य या वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन के साथ क्या किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें अधिक ज्यादा तेल रहता है, और अधिक ज्यादा तेल रहेगा तो क्या होगा, जल्दी खराब होने की संभावना रहेगी। तेल वाला चीज जल्दी खराब हो जाता है, होता है ना, जितना ज्यादा तेल उतना जल्दी उसका खराब भी होगा, वो भी उतना जल्दी क्या हो जाता है, डी एंड हो जाता है उसका। तो उसको जल्दी लंबे समय तक रखने के लिए क्या चीज, उस वसा युक्त या तो फिर तेल से बने पदार्थ को लंबे समय तक रखने के लिए क्या किया जाता है, उसको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है ना कि ऑक्सीजन को ज्यादा प्रभावित नहीं होने देता है, किसमें, तेल युक्त खाद्य पदार्थ में, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है। क्या है, प्रतिऑक्सीकारक। ऐसा प्रति है जो ऑक्सीजन को ज्यादा प्रभावित नहीं होने देता है। अगर खाद्य पदार्थ है, अगर मान के चलिए मेरे पास तेल युक्त खाद्य पदार्थ है और उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा तो वो खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है, जानते, खराब हो जाता है। देखते हैं गुपचुप खाते, गुपचुप में क्या होता है, आटा थोड़ा सा रहता है, बट तेल कितना रहता है उसमें, तेल में ही छका के निकलता है। अब वो थोड़ा सा उसमें हवा लग जाए ना, थोड़ा सा उसमें ऑक्सीजन लग जाना तो गुपचुप गया, में आ जाता है कि गुपचुप हो जाता है ना। तो उसी को किसे पैक करके रखते हैं पूरा चारों तरफ से, ताकि ऑक्सीजन उस पे हावी ना हो सके, ठीक है। आप कुरकुरे खाते हैं, हम खाते हैं ना कुरकुरे, तो कुरकुरे के जो थैले के अंदर में जो रहता है वो क्या रहता है, नाइट्रोजन ही रहता है। अब जैसे ही नाइट्रोजन निकला कुरकुरे खत्म, खाइएगा, मैं कुरकुरे नहीं खाइएगा, बोले खराब हो गया, उसका स्वाद भी गंदा हो जाता है। तो नाइट्रोजन इसलिए दिया जाता है ताकि वो खाद्य पदार्थ क्या हो जाए, खराब ना हो जाए। क्या बोलता है, नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है। क्या है, प्रतिऑक्सीकारक। इसका प्रयोग तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण को रोककर उन्हें विकृत गंधित से बचाने के लिए किया जाता है। विकृत गंधित मतलब जब कोई खाना, खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है ना, तो उससे एक अलग तरह की बदबू आने लगती है, और उसी बदबू से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन से उस खाद्य पदार्थ को प्रभावित करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि अगर खाने से बदबू आ गए तो हम लोग खाएंगे नहीं, खाएंगे क्यों, क्योंकि हम लोग का मन घिना जाएगा, और उसको खाना को खाने से क्या हो जाता है, हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, होगा ना। इसीलिए हम लोग को वैसा खाना नहीं। देखिए यहाँ पर लिखता है विकृत गंधित पदार्थ, विकृत गंधित मतलब क्या है, वेस्ट, खराब। उसमें क्या आता है, एक तरह का विकृत गंधित आ जाता है, गंध आ जाता है, और वो गंध हमारे लिए हानिकारक रहता है। गंध कैसे आएगा, जरूर उसमें कोई बैक्टीरिया आ गया, है ना, कोई दो बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया आने के बाद वो क्या किया, वो देखिए वो क्या हो गया, एक्टिव मोड में हो गया। एक्टिव मोड में हो जाने के बाद वो अगर हमारे शरीर के अंदर जाएगा वहां पर भी एक्टिव मोड हो जाएगा, और जहां वो एक्टिव हो जाता है तो एक्टिव होने के बाद हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, है ना। इसीलिए हम लोग को तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को क्या करते हैं, नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसका आंसर और पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है, नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है। इसका प्रयोग तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण, किसका, ऑक्सीकरण को रोककर उन्हें विकृत गंधित से बचाने के लिए किया जाता है। किससे बचाने के लिए किया जाता है, विकृत गंधित से बचाने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। या तो फिर हम लोग अपने भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन एक क्या है, ये तो लिखना होगा, प्रतिऑक्सीकारक है, और इसे तेल एवं वसा युक्त खाद्य में, इसलिए तेल एवं वसा युक्त खाद्य के साथ इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि उसे खराब ना होने से बचाया जा सके, ठीक है, खराब होने से बचाया जा सके। क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, ऑक्सीकरण को रोकता है।
क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीकरण को रोकता है, ऑक्सीजन के वृद्धि होने से रोकता है। ऑक्सीकरण हम लोग पढ़े थे, और ऑक्सीजन के वृद्धि होने से रोकता है, ताकि वो क्या होता है, उसका टेस्ट जो का तोड़ रहे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? तो देखिए, नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है, इसका प्रयोग तेल में वसा युक्त खाद्य पदार्थ में ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण को रोककर उन्हें विकृत गंधीता से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, क्या बोलता है? चिप्स। हम लोग खाते हैं ना चिप्स? हाँ, आप लोग खाते होंगे, हम भी खाते हैं, सब जन खाते हैं चिप्स, सब खाता है चिप्स लगभग, क्योंकि हम लोग अभी टीन एज में थे, आप लोग अभी टीन एज में है, और टीन एज में ये सब खाना अच्छा लगता है, लेकिन ये खाना नहीं चाहिए। हम लोग को क्या करता है, बहुत ही इफेक्ट पहुंचाता है, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक पदार्थ से बनते हैं। तेल इसमें बहुत ज्यादा रहता है, मोटापा इसी से क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, क्या बोलता है? चिप्स। एक ही थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? अभी तो पढ़े हम लोग, क्या पढ़े? नाइट्रोजन। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये सब क्वेश्चन एक नंबर के लिए पूछा जाता है, एक नंबर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले वीडियो में आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? वैसी अभिक्रिया जिसमें घटित होने के बाद ऊर्जा अवशोषित होते हैं। ये कितना आसान है, ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है, ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? उष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें किसका शोषण हो रहा है? उष्मा का शोषण हो रहा है, ऊर्जा का शोषण हो रहा है। हमने पढ़ा है कि जिस अभिक्रिया में उष्मा का शोषण हो जाए या फिर ऊर्जा का शोषण हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उष्माशोषी। और उष्माशोषी और उष्माक्षेपी किसे कहेंगे? जिसमें ऊर्जा का वृद्धि हो जाए। ठीक है, जिसमें उष्मा का क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, जिसका अभिक्रिया के पश्चात क्या निकले? उष्मा निकले, उसे उष्माक्षेपी। और जिस अभिक्रिया के पश्चात उष्मा का शोषण हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उष्माशोषी। कोई दिक्कत नहीं कि ये। और एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। और यहाँ पे क्या बोलता है? वैसी अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया को पूर्ण होने के बाद उष्मा का शोषण होता है, उसे क्या कहते हैं? उष्माशोषी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास को आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।